हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइट ब्रेन फैमिली। और इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं तो उनका प्रीवियस रिजल्ट किस तरह था और किस तरह से उनके कट ऑफ मार्क्स रहे थे। डीडीए में आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट जो कि अभी लाइव है उसके रिगार्डिंग, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट किस तरह का था। और आने वाले वीडियोस में मैं लेके आऊँगा कि लास्ट टाइम जब रिक्रूटमेंट हुआ था उनका एग्ज़ाम पेपर क्या था, किस तरह से पूरा एग्ज़ाम पेपर था, 120 क्वेश्चंस किस तरह से थे। तो इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डीडीए की वैकेंसी जान लीजिए जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं वो टोटल आप देखेंगे 9 वैकेंसीज हैं, 4 अनरिजर्व, 1 ईडब्ल्यूएस, ST1, OBC 3, इस तरह से कुछ वैकेंसीज थी। ये वैकेंसीज हैं, इनके बारे में अब देखते हैं कि इनका जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुआ था, जो कि मुझे जो याद है या जो रिकॉर्ड मिला है उसमें 2019 में डीडीए में आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट हुआ था। तो उसको देखते हैं हम। तो ये देखिए डीडीए का रिक्रूटमेंट सेल ने जो उस टाइम पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हुए थे, तो ये बहुत सारे पोस्ट हैं जहां पर कुछ में इंटरव्यू भी हुआ था उसके बाद में, जो ग्रुप ए की पोस्ट थी। और आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें कि डीडीए में स्पेशली हर चीज का एक क्वालिफाइंग मार्क्स का एक क्राइटेरिया है हर कैटेगरी का, जो कि मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था। उस क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस करना जरूरी है। उसके बाद आप कट ऑफ में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनमें मेरिट लिस्ट बनती है। तो आप देखेंगे तो ये जो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की जो कट ऑफ मार्क्स थे लास्ट टाइम, आउट ऑफ 120 का एक एग्जाम होता है, इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और उसमें जो कट ऑफ मार्क्स थे ये अनरिजर्व में 65 मार्क्स थे, SC 55.14, ST 42.08 और OBC 55.76 इस तरह से। और ये PH कैटेगरी में 28.46 मार्क्स थे। तो इस तरह से इतने कैंडिडेट्स जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे। और जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में ओनली एग्जाम बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो आपका जो भी जिस तरह से आपका एग्जाम होगा और उसका जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 120 में से जो भी कट ऑफ मार्क्स से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था उसके ये अनरिजर्व में 65, 55, जिस तरह से मैंने असिस्टेंट आर्किटेक्ट यूपीएससी का जो रिजल्ट का एनालिसिस किया था उस टाइम पे भी हमने देखा था कि 55 to 60 और 65 यहाँ तक ही कट ऑफ रहता है। उससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ पाते इन एग्जाम्स में, क्योंकि इन एग्जाम पेपर्स को घर पे बैठ के सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं उस टाइम का जो टेम्परामेंट आपका होता है और जिस तरह की कंडीशंस वहां पे क्रिएट होती हैं, उनमें इन पेपर्स को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और तो आप रिजल्ट भी हम देखेंगे तो ये हमारे देखें कि ये कट ऑफ थे जो कि ऑलमोस्ट 45 to 50 और 55% तक है। और बाकी के भी जो पोस्ट हैं उसमें नायब तहसीलदार, सर्वेयर, पटवारी, ये भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कट ऑफ जिस तरह से भी हैं। लेकिन अभी मैं फोकस कर रहा हूँ आर्किटेक्चरल असिस्टेंट पर। अब इनके बाद में देखते हैं कि उस साल में जो सिलेक्शन हुए थे उनके मार्क्स क्या थे। तो ये है 2019 का जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसका फाइनल मेरिट वाइज फाइनल लिस्ट जो थी वो ये है। 8 लोगों को सेलेक्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर
टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट। और इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट कैंडिडेट था उसका अनरिजर्व, उसके मार्क्स थे 66.77 आउट ऑफ 120 मार्क्स। सेकेंड कैंडिडेट 62.8, थर्ड 62, 61, 60, 60 मीन्स यहाँ पर 50% मार्क्स लगभग आए थे। और ये 50 से थोड़ा ऊपर आप देख सकते हैं, और ये 58, 58.6 ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 45 मार्क्स, सॉरी, ये इन लोगों के मार्क्स से जो कि सेलेक्ट हुए थे। तो इस तरह से मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, आपको प्रिपरेशन करते रहना है। और बहुत लकी हैं आप कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हैं जो लाइनअप हैं, या तो उनके एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर वैकेंसीज आ रही हैं। और इसके बाद में जनरल, ओबीसी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, एसटी, ये इस तरह से रिजल्ट रहा था इनका। और इसके बाद में इसमें एससी कैटेगरी का जो कैंडिडेट था उसका रिजल्ट बाद में डिक्लेयर हुआ था, कुछ कंडीशंस रही होंगी तो वो भी देख लेते हैं। तो ये था मेरिट वाइज फाइनल रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ आर्किटेक्चर असिस्टेंट। पोस्ट कोड वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25th of September except 2 posts, each of SC and OBC कैटेगरी। तो इसमें क्या था कि ये जो कैंडिडेट था उस एससी कैटेगरी का, उसके मार्क्स 59.46 थे, 59.46 मार्क्स थे। और दो जो कैंडिडेट हैं लास्ट में, एक ओबीसी कैटेगरी उसके 57.46 थे और एक 56.49, क्योंकि एक कैंडिडेट ने उधर जो मेन लिस्ट थी उसमें से ज्वाइन नहीं किया था इस आर्किटेक्चरल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो एक का वैकेंसी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था और एक का क्लियर जो होल्ड किया गया था वो रिजल्ट। तो अब एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं किसी भी रिक्रूटमेंट टेस्ट में, ऑलमोस्ट 50 to 60%। मैंने जो पुराने मेरा पहले जो वीडियोस देखेंगे उनमें भी आपको पता चल जाएगा कि मार्क्स कितने आते हैं। देखिए जितने भी ग्रुप बी के एग्जाम्स हैं जनरली उनमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, उसके बाद इंटरव्यू नहीं होता है। यूपीएससी के थ्रू जो भी सिलेक्शन होते हैं उसमें टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होता है। तो इस वाले में असिस्टेंट आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उनमें ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और हाँ, एक दो क्वेरी जो हमारा द राइट ब्रेन का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके इसका पार्ट बन सकते हैं। उस पर भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं लोगों की। तो सबसे ज़्यादा क्वेरी आने वाली अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है वो ये है कि जो इसी साल 2023 में जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स फाइनल ईयर पास कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, अभी डिग्री नहीं मिली है, वो लोग क्या इस में एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये देखिए 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो 2 जुलाई लास्ट डेट आप देखेंगे, 2 जुलाई इसकी कट ऑफ डेट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि एक कंडीशन है यहाँ पर एलिजिबिलिटी में, सबसे पहले तो देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी है डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन कोई मैंडेटरी नहीं है, ओनली आपको बीआर होना मैंडेटरी है एज पर द नोटिफिकेशन। और इसमें आगे देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस as on closing date of receipt of online application, that means 2 जुलाई को 2023 को आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे उसमें बी आर्क है, तो कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल
for applying in the post. Date of declaration of result mentioned on the mark sheet and certificate will be treated as the date of possession of the particular qualification. That means कि अगर आपका रिजल्ट आपने एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आपका रिजल्ट 2 जुलाई से पहले डिक्लेयर हो जाता है, आपकी मार्कशीट पे जो डेट है वो आ जाती है, तो वहां पर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका रिजल्ट अगर 2 जुलाई से पहले आ गया है बीआर का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। It is reiterated that the result of requisite educational qualification must have been declared by the board or university on or before the closing last date 2 July of the submission of application. Mere possessing of the result by the board by the crucial cutoff date does not fulfill the essential qualification requirement. Actually, आपके पास रिजल्ट हो जाना चाहिए, रिजल्ट में आप उस 2 जुलाई से पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, और जब इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जब आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पे आपके पास 2 जुलाई से पहले का रिजल्ट होना चाहिए, आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए। तो यही एक कंडीशन है, ये बहुत बार क्वेरी आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं कवर करूं। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।